राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान ने खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की गई? उदयपुर में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारतीय नौसेना और के जहाज INS किल्टान ने IMDEX एशिया 2025 में किस देश ने भाग लिया? सिंगापुर। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लेक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता प्रेरित करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया? सुश्री प्रज्ञा केवलर मानी को। द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के लिए विचार करें, सही विकल्प चुनें। यह टाइगर ट्रायम्फ का 5वां संस्करण था। यह अभियान भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त उद्यम अभ्यास, संयुक्त कौशल और अंतर संचालन क्षमता के उन्नत स्तर को दर्शाता है। 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप जो उड़ीसा में खेली गई, 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता। राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पंचगौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए के कार्य किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ का आवंटन है। लोनावाला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर प्रेमचंद बेरा। लोनावाला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व डॉक्टर प्रेमचंद बेरा ने किया। कौन सी मछली में पूर्ण विकसित, कठोर और मजबूत प्रदर्शनी दांत पाए जाते हैं? ग्रास कार्प, जिसका ग्रसनी दंत सूत्र 2 है। भारतीय प्रमुख कार्पस के सिंगल बांध प्रजनन के लिए प्रमुख पर्यावरणीय ट्रिगर है तेज पानी के बहाव के साथ मानसून की बारिश। हाइपोफिसेशन तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया गया था ब्राजील। बढ़ते हुए पानी में रेत पर अंडे देने वाली मछलियों को कहा जाता है सेमोफिल्स। कौन सी खेती योग्य प्रमुख कार्प मछली सीमित पानी में प्रजनन करती है? कॉमन कार्प। राजस्थान में मत्स्य निषेध काल इस अवधि में रहता है। मत्स्य निषेध काल 16 जून से 31 अगस्त तक। राजस्थान में मत्स्य निषेध काल रहता है 16 जून से 31 अगस्त तक। अलियार है तमिलनाडु। ये जलाशय राज्य के नाम है। अलियार तमिलनाडु। मीनाकरा है केरल। अलियार तमिलनाडु। गुलरिया है उत्तर प्रदेश और बंदबाठा राजस्थान। राजस्थान मत्स्य की नियम 1958 में दर्शाए ए व बी वर्ग के जलाशय में उपयोग की जाने वाली क्लोम जालों का अनुमत न्यूनतम आकार है 1.5 गांठ से गांठ।
भारत में सबसे महंगी कीमत वाली धूमित मछली है मास मीन। भारत में पिंजरा मछली का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। इलाहाबाद। राजस्थान के जल निकायों को किस आधार पर मछली पकड़ने के उद्देश्य से 4 श्रेणी में विभाजित किया गया? राजस्व के आधार पर। दशमलव संख्या में 53 को बाइनरी संख्या प्रणाली में दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 6। दशमलव संख्या प्रणाली में 53 को बाइनरी प्रणाली में दर्शाने के लिए न्यूनतम 6 बिट्स की आवश्यकता होती है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, प्लॉटर आउटपुट। डिजिटाइजर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यूबंटू में सिस्टम की अधिक विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए निम्न में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनेम ए। यूबंटू में सिस्टम की अधिक विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए यूनेम ए का कमांड का प्रयोग किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस IS कमांड का उपयोग वर्तमान कार्यशील निर्देशिका फाइलों के बारे में जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है। एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम निम्न में क्या है? HTML हेड टाइटल बॉडी, 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 HTML हेड टाइटल बॉडी। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट 2019 में फाइल को सहेजने के लिए निम्न में कौन सा एक वैध एक्सटेंशन है? .odp। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 फाइल को सहेजने के लिए .odp एक वैध एक्सटेंशन है। .odp एक वैध एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल और इंटर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, उसमें 2019 में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल और इंटर दबाओगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। प्रोजेक्टर में ल्यूमेस का निर्देशन निम्न किससे संबंधित है? चमक से। व्यक्तिगत कंप्यूटर में स्थापित सॉलिड स्टेट ड्राइव है एक सहायक मेमोरी। व्यक्तिगत कंप्यूटर में स्थापित सॉलिड स्टेट ड्राइव है SSD एक है सहायक मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में एंड ऑपरेटर का उद्देश्य होता है 2 मानों को संयोजित करना ताकि एक सतत टेक्स्ट बनाया जा सके। ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है? ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य एक प्रति अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को भेजना। एक प्रति अतिरिक्त प्रति प्राप्तकर्ता को भेजना है CC फील्ड का उद्देश्य। लोकल एरिया नेटवर्क लेन को परिभाषित करता है एक नेटवर्क जो एक ही इमारत जैसे घर, कार्यालय या कारखानों के भीतर काम करता है तो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। HTML में इमेज टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फोटो या ग्राफिक्स को फाइल पाथ का प्रयोग कर प्रदर्शित करना। फोटो या ग्राफिक्स को फाइल पाथ का प्रयोग कर प्रदर्शित करना इमेज का काम है। मत्स्य जनपद के नाम से उल्लेखित है। कौन उल्लेखित? किन ग्रंथों में मत्स्य जनपद के नाम से उल्लेखित है? तो अंगुत्तर निकाय, महाभारत, मनुस्मृति, मत्स्य जनपद का नाम आता है। नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर मारना कुंभा ने किसका पक्ष लिया था? नागौर का जो उत्तराधिकार चल रहा था उसके प्रश्न पर मारना कुंभा ने कहा था कि मैं समसखा के साथ रहूँगा। मारना कुंभा किसके साथ चले गए थे? समसखा के साथ पक्ष लिया था। मारना कुंभा नागौर के उत्तराधिकार में समसखा के पक्ष लिया था। धर्मत के युद्ध में क्षेत्र में घायल महाराजा जसवंत सिंह को बाहर कौन लाया था? धर्मत का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराजा जसवंत सिंह को बाहर आस्करण और महेशदास लाए थे। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह को बाहर कौन लाया था? आस्करण और महेश दास जो है वो जसवंत सिंह को बाहर लाए थे। आस्करण और महेश दास जी धर्मत के युद्ध में
जो जसवंत सिंह जी हैं उनको साथ बाहर लाए थे, आजकन और महेश दास जी। बिजोली किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन नहीं था? बिजोली किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में रॉबर्ट हॉलैंड थे, प्रभाष चंद्र थे और बिहारी लाल जी थे। नारायण पटेल नहीं थे। बिजोली किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे शांत करने वाली समिति में, उच्च स्तरीय समिति में ब्रिटिश सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति में हॉलैंड थे, प्रभाष चंद्र थे, बिहारी लाल थे। हॉलैंड, प्रभाष चंद्र, बिहारी लाल। हॉलैंड, प्रभाष चंद्र, बिहारी लाल, ये जो बिजोली आंदोलन को समाप्त करने वाली उच्च स्तरीय समिति उसमें शामिल थे। रॉबर्ट हॉलैंड, प्रभाष चंद्र और बिहारी लाल। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समापन से पूर्व ही महाराज गंगा सिंह भारत क्यों लौट आए थे? क्योंकि बीकानेर जनता में व्याप्त असंतोष का पैम्फलेट द्वारा हुए पर्दाफाश के कारण। निम्न किसने भारतीय प्रजामंडल की स्थापना की? पंडित नैनूराम शर्मा। मत्स्य संघ के उद्घाटन कार्यक्रम का किसने विरोध किया था? मान सिंह और देशराज जो थे उन्होंने मत्स्य संघ के उद्घाटन कार्यक्रम का क्या किया था? विरोध किया था। मत्स्य संघ का जो कार्यक्रम हो रहा था, तो उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसका विरोध जो था वो किसने किया था? मान सिंह और देशराज। मान सिंह और देशराज ने जो मत्स्य संघ का उद्घाटन कार्यक्रम था उसका विरोध किया था, मान सिंह और देशराज ने। इनमें कौन सी इमारत टोंक में स्थित नहीं है? टोंक में ईदगाह कोठी, काली पहाड़ी कोठी। ईदगाह कोठी कहाँ पर है? टोंक के। काली पहाड़ी कोठी टोंक, ईदगाह कोठी, काली पहाड़ी कोठी टोंक, सुनहरी कोठी टोंक। सुनहरी कोठी टोंक, ईदगाह कोठी टोंक, सुनहरी कोठी टोंक, ईदगाह कोठी टोंक और काली पहाड़ी कोठी टोंक। ईदगाह घाटी, काली पहाड़ी घाटी टोंक और सुनहरी कोठी टोंक। ईदगाह घाटी, सुनहरी कोठी और सुनहरी कोठी टोंक, ये 3 टोंक में है। अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया था? डालूराम। अलवर के पास जो राजगढ़ है, राजगढ़ का किला है अलवर में, तो उसके पास शीश महल में भित्ति चित्रण का चित्रण किसने किया था? अलवर में राजगढ़ में है, राजगढ़ में शीश महल में चित्रण कार्य किया था डालूराम ने। किसने किया था? अलवर का शीश महल है, उसमें भित्ति चित्रण काम किसने किया था? राजगढ़ के शीश महल में डालूराम ने। भूंगड़ बरगू क्या है? भूंगड़ और बरगू ये क्या है? वाद्य यंत्र, बजाने के यंत्र है, वाद्य यंत्र है भूंगड़ और बरगू। बरगू क्या है? वाद्य यंत्र। भूंगड़ क्या है? वाद्य यंत्र। भूंगड़ बरगू वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन रम्मत लोकनाट्य संबंधित नहीं है? तो रम्मत लोकनाट्य में है तुलसीराम तेजकवि, मनीराम व्यास। रम्मत लोकनाट्य से संबंधित कलाकारों के नाम है तुलसीराम, तेजकवि और मनीराम व्यास। रम्मत लोकनाट्य से संबंधित यानी जो कौन कौन संबंधित है नाट्यकार यानी कलाकार? तो मनीराम व्यास रम्मत से संबंधित है, मनीराम व्यास, तुलसीराम और तेजकवि। मनीराम व्यास, तुलसीराम और तेजकवि रम्मत लोकनाट्य से संबंधित है। सोनलाल जी नहीं है। होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष गोसाई नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर जो आदिवासी भील पुरुष होते हैं, होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष गोसाई नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष कौन से नृत्य करते हैं? गोसाई नृत्य करते हैं आदिवासी भील पुरुष से। वैष्णव संप्रदाय कौन सी पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है? निम्बार्क। वागड़ी बोली मूल रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और असम्मिलित युग का चयन करना है तो गलालिंग ये केशवदास की द्वारा नहीं लिखी गई है। केहर प्रकाश बख्तावर सिंह, केहर प्रकाश के रचयिता है बख्तावर सिंह। केहर प्रकाश बख्तावर सिंह, केहर प्रकाश बख्तावर सिंह। गजगुण रूपक शिवदास, गजगुण रूपक शिवदास गार्डन और डिंगल कोस मुरारीदान, डिंगल कोस मुरारीदान, गजगुण रूपक शिवदास गार्डन। और केहर प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? बख्तावर सिंह। केहर प्रकाश बख्तावर सिंह, केहर प्रकाश बख्तावर सिंह, केहर प्रकाश बख्तावर सिंह के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित अरावली पर्वत का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में चयन कीजिए। अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा आएगा कुंभलगढ़, उसके बाद में ऋषिकेश, सज्जनगढ़, लीलागढ़। कुंभलगढ़, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, लीलागढ़। कुंभलगढ़, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, लीलागढ़। कुंभलगढ़ किसी छोटा है, ऋषिकेश से छोटा है, सज्जनगढ़ से छोटा है, लीलागढ़। सुमेलित नहीं है। लूणी की सहायक नदी है सागी, सागी किसकी है? लूणी की। मानसी बनास की सहायक नदी है, सागी लूणी की है। मानसी किसकी सहायक नदी है? बनास की। मोरेन माई की, मोरेन चाप माई की, सागी
लूणी की, मानसी बनास की, चाप इसकी नहीं साबरमती की नहीं है। राजस्थान के थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाला जिला समूह कौन सा है? थर्ड बी में अलवर, भरतपुर, धौलपुर। थर्ड बी जो है उसमें कौन सा आएगा? अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये थर्ड बी के अंदर आएगा जलवायु प्रदेश। थर्ड बी में आएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर राजस्थान के जलवायु प्रदेश थर्ड बी के अंतर्गत आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर थर्ड बी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है जालौर और पाली में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा ये जालौर और पाली में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जालौर और पाली में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जालौर, पाली में। निम्न में किस जिले में शीशम वृक्ष की प्रमुखता से पाए जाते हैं? गंगानगर। गंगानगर में शीशम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ का शुभंकर भी क्या है? शीशम। हनुमानगढ़ का शीशम और ये शुभंकर नहीं, सॉरी, पंचगौरव, और गंगानगर का बकायन। तो ये हनुमानगढ़ का क्या है? शीशम। शीशम वृक्ष से प्रमुखता से पाया जाता है गंगानगर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 25 लाख से अधिक जो राजस्थान में जिले हैं उनकी संख्या है 9। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है 9, यानी 9 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 9 जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में थी? महिला जनसंख्या जैसलमेर में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB का गठन मूल रूप से किस अधिनियम के तहत किया गया? जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। नहर पर स्थित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र निर्मित है मैनावाली में। सीकर जिले में जो है पाइराइट के भंडार है। सीकर जिले में पाइराइट के भंडार है। सीकर जिले में पाइराइट के भंडार पाए जाते हैं। सीकर जिले में पाइराइट के भंडार पाए जाते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर। सीकर जिले में पाइराइट के भंडार पाए जाते हैं। बाड़मेर, बीकानेर और सवाईमाधोपुर। बाड़मेर, बीकानेर और सवाईमाधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के भंडार है। यानी सीकर में तो पाइराइट के भंडार है। बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर। बाड़मेर, बीकानेर और सवाईमाधोपुर में बेंटोनाइट। बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर में बेंटोनाइट के भंडार मिलते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर में बेंटोनाइट के भंडार मिलते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ये गुलाबपुरा सही है। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा में पाई जाती है। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा में। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर। रिलायंस कोमोटेक्स कहाँ पर है? उदयपुर में। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर। और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू है। ये रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू और रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर। और राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल से गुलाबपुरा में। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार राजस्थान में महिला बेरोजगारी दर थी 4.5%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार राजस्थान में महिला बेरोजगारी दर थी 4.5%। निम्नलिखित में किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? बोनाडा, जोधपुर में रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया, बोनाडा, जोधपुर। राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के रबी के मौसम की प्रमुख फसलें है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की कृषि की जो रबी की मौसम की प्रमुख फसलें है वो कौन सी है? गेहूँ और सरसों। कौन सी है? राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की रबी के मौसम की फसलें है गेहूँ और सरसों। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ है वनारोपण, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण और आजीविका सुधार। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा कहाँ पर की थी?
चूरू में अम्बेडकर ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में। URL के भागों का उनके अर्थों का मिलान करें। HTTP सर्वर तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल सर्वर तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल HTTP। और www.computer.com सर्वर का डोमेन नाम www.computer.com। पेज सर्वर पर एक विशेष वेब पेज होता है, उसको कहते हैं पेज। जब कोई वेब ब्राउज़र किसी वेबसाइट या वेब पेज पर जाते समय एरर 4 से 4 प्राप्त करता है तो इसका क्या संकेत होता है? सर्वर अनुरोधित वेब पेज को नहीं ढूंढ सका है। एरर आ जाएगा 404। ईमेल ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों की यात्रा के लिए दौरान कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग करता है। जीमेल ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों की यात्रा के दौरान कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग करता है। 2 इनपुट वाले एक्सक्लूसिव गेट का आउटपुट क्या होगा? जब इनपुट क्रमशः 0 हो और 1 हो तो हमेशा 1 ही होगा। 2 इनपुट वाले एक्सक्लूसिव में गेट का आउटपुट क्या होगा? जब इनपुट क्रमशः 0 और 1 हो तो हमेशा 1 होगा। निम्न एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? A एंड B और A एंड नॉट B, तो इसका होगा A। आउटपुट क्या होगा? A। निम्नलिखित लॉजिक सर्किट का आउटपुट क्या होगा? लॉजिक सर्किट है ये, इसका आउटपुट होगा x प्लस y। सर्किट डायग्राम पर विचार कीजिए। यह किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? तो वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। आपसे पूछे प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? तो वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी।